वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे कि एपीआईज को हम किस तरह कैटर कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एपीआईज होती क्या है। तो एपीआईज जिनको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस भी कह सकते हैं, तो ये सिंपली कम्युनिकेटर्स हैं कि जो आपकी दो एप्लीकेशंस के दरमियान कम्युनिकेशन बिल्ड करवाते हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पे आप ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं, तो जो ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट लेगा और उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स पे आपको खाना लेके देगा, वो है आपका कम्युनिकेटर, और इस केस में एपीआई। तो बेसिकली जो वेटर होता है वो आपका एज ए एपीआई फंक्शन कर रहा होता है। तो क्या कहता है कि आपसे रिक्वेस्ट लेता है और आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है किचन में। किचन से वो रिस्पॉन्स में आपके लिए खाना लेके आता है आपकी टेबल पे। तो वो एज ए एपीआई काम कर रहा है वहां पे। अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। ये चूंकि हमारा डिटेल सेशन नहीं है तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसके बारे में मैं एक अलग सीरीज बनाऊंगा जो एपीआई के बारे में होंगी। तो फर्दर हम इसी एग्जांपल को इलेबोरेट करें और सॉफ्टवेयर में देखें कि ये किस तरह काम कर रही होती है। तो हमारे पास एक क्लाइंट है और दूसरी साइड पे सर्वर है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट में हम कह रहे हैं कि सिटी लंदन और यूनिट जो टेम्परेचर है उसके सेल्सियस में ले रहे हैं। तो हम रिस्पॉन्स में क्या चाह रहे हैं कि वो हमें लोएस्ट और हाईएस्ट जो हमारे पास टेम्परेचर है उसको हमारे पास लेके आए। तो रिक्वेस्ट करते हुए हमने दो पैरामीटर्स दिए, एक सिटी दी और दूसरा यूनिट्स दिए, और उसके रिस्पॉन्स में हमें उसने टेम्परेचर लाके दिया कि लंदन में जो 16 सेंटीग्रेड लोएस्ट है और हाईएस्ट में 21 सेंटीग्रेड आता है। तो ये हमारी एक कम्युनिकेशन बिल्ड होगी। इसमें कोई वेदर एप्लीकेशन नहीं बनानी पड़ी, आपने सिंपल एक एपीआई यूज की, थर्ड पार्टी की कह लें या कहीं से भी आपने एपीआई यूज की, आपने डाटा को रिक्वेस्ट की और वहां से जो रिस्पॉन्स आया आपने अपनी एप्लीकेशन पे शो करवा दी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके टिपिकल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। एपीआई में सबसे पहले यूआरएल होता है कि आपने कौन सा यूआरएल हिट करना है। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल पे जाएं तो हमारे पास अगर देखें एंड पॉइंट्स में हमारे पास सर्विस वेदर आ रहा है। इससे पहले कोई भी यूआरएल हो सकते हैं जिसको हम बेस यूआरएल कह सकते हैं, लेकिन ये हमारा एंड पॉइंट है। तो हमारे पास एक यूआरएल होता है, HTTPS लिंक होता है, उस लिंक पे आप रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। एपीआईज के हेडर होते हैं, हेडर में आप डिफरेंट चीजें डिफाइन करते हैं, जैसे कि अगर तो ऑथराइजेशन है तो आप टोकन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। कंटेंट टाइप आप किस में लेके आना चाह रहे हैं, जेसन में, टेक्स्ट में, HTML में, वो चीजें आप यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो टाइप्स होती हैं, गेट मेथड होता है। गेट क्या कहते हैं कि वो डाटा लेके आता है। पोस्ट क्या कहते हैं कि जो अगर हमने डाटा सेंड करना हो, लेट्स से कि हमने फॉर्म को फिल करके हमने सबमिट पे क्लिक किया है, तो अब वो जो एपीआई हमने हिट किया ना, वो हमारे पास फॉर्म का डाटा लेके जा रही है और वो पोस्ट करवा देगी हमारे सर्वर पे। उसके बाद पुट है जो कि क्रिएट या अपडेट रिसोर्स करने के लिए कहते हैं, और एक डिलीट है कि जो सर्वर पे हमारा जो डाटा होता है उसको डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बॉडी आ जाती है। बॉडी में आप चीजें डिफाइन कर, गेट में बॉडी नहीं होती, पोस्ट में बॉडी यूज होगी, पुट में बॉडी यूज होगी और डिलीट में यूज होगी। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है डाटा समटाइम्स कॉल्ड बॉडी और मैसेज, जो भी आपने प्रोवाइड करना है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि एपीआई हमारे पास होती क्या है।